जैसे अभी आपने स्टार्टिंग की है इस शो के माध्यम से कितने लोग देख रहे हैं, तो अभी उनको समझ में आ रहा है कि मैथिली में ये सब होता है। लेकिन किसी ने पहले शायद ऐसी शुरुआत नहीं की होगी। मिथिलांचल के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है और पेंटिंग, मुझे आज भी वो पेंटिंग मुझे इतनी अट्रैक्ट करती है। मैंने अपने बेडरूम में वो पेंटिंग लगा रखी है। मैंने तो कभी ये वर्ड ही नहीं सुना था क्योंकि करवा चौथ सुना था या फिर छठ जो भोजपुरी फिल्मों में होता है वो सुना था, लेकिन बरसाइत मैंने पहली बार सुना। आपने हमारे भोजपुरी में क्यों बोला? आपका मैथिली नहीं है? मैथिली भी मैथिली भी मेरा ही है, मतलब हम भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, मतलब आप करेंट अभी भोजपुरी में कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे इन्विटेशन मिलता है और हमारे राजस्थानी इंडस्ट्री में भी होता है, मैथिली में भी होने लग गया, तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड की अच्छी बात है। नमस्कार, स्वागत है अपने सबके मैथिली वुड हंगामा गेट टुगेदर सीजन 2 में। सीजन 1 के अपार सफलता के बाद सीजन 2 हम अहाँ सबके बीच लऽ के आयल छी। एहन अहाँ सब नहीं सोचबै, कंटिन्यू अहाँ सबके सहयोग मिलने और गेट टुगेदर कार्यक्रम के माध्यम से मात्र हमर सबके एक यह कोशिश है कि मैथिली फिल्म से जुड़ल जते भी व्यक्ति छथिन, चाहे वो नन मैथिल किया न होत, उनका सब गोटा के एक मंच पर आनि कऽ अहाँ सबके बीच दिखाबी। तो यही करी के आगू बढ़ाबैत सीजन 2 के हम सब शुरुआत केलहुँ और सीजन 2 के एहि पहिल एपिसोड में आइ हमरा सब छथि नेहाश्री। ओना तऽ नेहाश्री हिंदी भाषी छथि, मुदा मैथिली में ई दूगो फिल्म केने छथि, जे कि पहिल फिल्म हिनकर छनि हमर सौतीन और दोसर फिल्म डमरू उस्ताद। तो आओ विशेष बातचीत हम करै छी नेहाश्री जी से। नेहा जी, अपने के बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा कि आप मैथिली तो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम मैथिली है तो हम इसीलिए आपको पहले मैथिली में स्वागत किए हैं और फिर हम आपका हिंदी में करेंगे कि आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और बहुत खुशी की बात है कि आपके जैसी मतलब आज के डेट में आप काफ़ी सारी फिल्में कर रही हैं और आपने मैथिली फिल्म की है, तो हम लोगों को, हम मैथिल समाज को बहुत आप पे गर्व है कि आपने मैथिली में समय दिया है मैथिली फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। तो हम सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि आप मैथिली फिल्म में कैसे आए? जैसे कि सब जानते हैं, सबको मैं पहले प्रणाम कहूँगी कि मैं ऑलरेडी भोजपुरी फिल्में करती आ रही हूँ जी। वहीं पे मुझे ऑफर मिला, मेरे डायरेक्टर हैं मनोज जी का, कि आप एक मैथिली फिल्म करेंगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि मुझे तो लैंग्वेज आती नहीं है, मैं कैसे करूँगी। तो उन्होंने मुझे बताया, दिखाया, मैंने कुछ वीडियोस भी देखे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है और मुझे लगता है कि कलाकार की कोई भाषा नहीं होती जी। ये बात कलाकार तो कुछ भी मतलब कोई भी लैंग्वेज में काम कर सकता है जी। जबकि मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मैंने पंजाबी में नहीं किया। अच्छा जी, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आप हिमाचल से बिलोंग करती हैं? हिमाचल में कहाँ से? हिमाचल, ऊना। अच्छा, ऊना से बिलोंग करती है। लेकिन मैंने कभी मतलब हिमाचली नहीं किया, पंजाबी नहीं किया, हिंदी एक दो किया है, लेकिन भोजपुरी किया, मैथिली किया, राजस्थानी किया। अच्छा। तो मेरे हिसाब से कलाकार की कोई भाषा नहीं होती है। ये बात तो सही है। तो आपकी जो ये मैथिली फिल्म थी वो पहली फिल्म थी या इससे पहले भी आपने किसी अदर लैंग्वेज में मेन लीड में काम किया था? मैथिली में मेरी मैथिली मेरी ये 2 ही फिल्में हैं, 2 ही मैंने की थी और बाकी अदर में मैंने बहुत सारी फिल्में की है। अच्छा। भोजपुरी में मेरी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे साजन चले ससुराल, अच्छा, लाडला, सब सिल्वर जुगली फिल्में हैं मेरी। अच्छा, और अभी रिसेंटली आई है चना जोर गरम। अच्छा। और अभी रवि जी के साथ राधे रिलीज हुई है। अच्छा। एक नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म है मेरी पान खाए सैया हमार। वाह वाह, चलिए, बहुत ये खुशी की बात है। आपको आपके मैथिली दर्शक की तरफ से इन सारी फिल्मों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस बात की खुशी है कि आप मैथिली की भी अभिनेत्री हैं और भोजपुरी की भी अभिनेत्री हैं। वैसे कुछ लोग हैं जो मैथिली और भोजपुरी को अलग करते रहते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे हैं जो कि दोनों भाषाओं को जोड़े हैं। आपके देख लीजिए कि भले ही आप भोजपुरी में कंटिन्यू करते, चाहे रवि जी हो या निरहुआ जी हो, सबका मैथिली में भी एक अच्छा ऑडियंस है। बिल्कुल। आज की डेट में अगर हमारी मैथिली फिल्म एक जगह लगती है और भोजपुरी लगती है तो लोग पहले भोजपुरी में देखने के लिए जाते हैं, और उसका कारण ये है कि भोजपुरी फिल्म का क्रेज आप लोगों ने इस तरीके से बना दिया हुआ दर्शकों के दिल में। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि नेहाश्री जी भोजपुरी भी करती हैं और हमारे मैथिल के भी दिल में रहती हैं। और आपने जो पहली फिल्म की थी वो कौन सी लैंग्वेज की, भोजपुरी, मैथिली या राजस्थानी? हिंदी। अच्छा, कौन सी मूवी थी वो? मिस्टर मजनू। अच्छा। मेरी लाइफ की पहली फिल्म थी मिस्टर मजनू। अच्छा। वो मैंने की थी। उसके बाद फिर मैंने राजस्थान में फिल्म की भवरी, जो आपने सुना होगा, भवरी मर्डर केस हुआ था, बहुत हाईलाइट हुआ था जी जी, तो वो वाली की थी। उसके बाद फिर भोजपुरी में पहली थी साजन चले ससुराल। अच्छा। केसारी लाल जी और मेरी फर्स्ट लॉन्चिंग साथ में ही थी। अच्छा जी। तो ये मैथिली फिल्म करने के बाद आपने भोजपुरी फिल्म किया था केसारी लाल जी के साथ? मैथिली पहले की थी। अच्छा। हाँ, मैथिली मैंने डमरू उस्ताद
नहीं, पहले मैंने की थी हमर सौतीन। हमर सौतीन के फिर 2-3 महीने बाद ही मुझे फिल्म भोजपुरी मिल गई थी। हाँ। जो अपना साजन चले ससुराल। अच्छा, और उसके फिर काफी दिनों के बाद, आई थिंक मुझे 2 या 3 साल के बाद आपने डमरू उस्ताद किया। तो कैसा लगा आपको मैथिली फिल्म में काम करके, कैसा लगा? बहुत बहुत प्यारी लैंग्वेज है, बहुत प्यारी कल्चर है। उसमें मेरा एक गाना भी है, जैसे हमारे यहाँ पे करवा चौथ होता है, वहाँ पे बरसाइत होता है। तो वो मैंने किया सब केले के पत्ते के साथ, और वो सब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत अच्छा कल्चर है मैथिली का। तो आपने जो ये मैथिली फिल्म किया था हमर सौतीन, इसका तो पूरा शेड्यूल या दिल्ली में ही हुआ था, तो आपको मिथिला में जाने का कभी मौका नहीं मिला उस दरमियान? हाँ, लेकिन जो वहाँ के कलाकार थे हमारे सेट पे, जो इतने सीनियर्स कलाकार थे, उनको देख के लगता ही नहीं था कि हम लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली में हैं। तो कभी आप उसके बाद या उससे पहले कभी मिथिला में आप गई थी? नहीं, मैं कभी नहीं गई। हाँ, लेकिन वहाँ के कुछ फैंस हैं जिन्होंने मुझे, एक बार मुझे याद है कि मुझे मधुबनी की शायद पेंटिंग बड़ी फेमस है। हाँ। जो बहुत बारीकी से जी। बनाई जाती है। हाँ। वो मुझे किसी फैन ने गिफ्ट की थी मेरे। और आपको मैं बता दूं कि मधुबनी की एक कंपनी है चाय की, एजी प्योर कंपनी। अच्छा। मधुबनी में ही है उसका सब। अच्छा। मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अरे वाह, अभी करेंगे। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत और ये मुझे ब्रांडिंग तभी मिली थी जब मैंने ये अपनी मैथिली फिल्म की थी। वाह, ये तो बहुत गर्व की बात है कि मैथिली फिल्म में, और ये मैथिली उद्योगपति जो भी हैं, ब्रांड हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर भी रखना चाह रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि एक नन मैथिल होते भी इनको हमारे मिथिला में और मेरा उनके साथ सिर्फ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जो अभी 2 साल के लिए उन्होंने रिन्यूअल करा दिया है। अरे वाह, ये तो और खुशी की बात है। क्या बात है। तो ये आपके मुंह से बताइए, मैं वहाँ रह रहा हूँ, मैं उस इंडस्ट्री में काफी सालों से, और मुझे नहीं पता था ये चीजें, आपके मुंह से ये सुनने को। नहीं, वहाँ के लोगों के अंदर है, बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन क्या है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग की है इस शो के माध्यम से, कितने लोग देख रहे हैं, तो अभी उनको समझ में आ रहा है कि मैथिली में ये सब होता है। लेकिन किसी ने पहले शायद ऐसी शुरुआत नहीं की होगी। और मुझे भी अभी इस शो के माध्यम से, सच बताओ तो प्रायोरिटी मुझे भी है कि मुझे भी बहुत सारी जानकारियां मिलती है। जैसे कि बिकॉज एज एन कलाकार तो मुझे बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। मिथिलांचल के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। और पेंटिंग्स, मुझे आज भी वो पेंटिंग्स मुझे इतनी अट्रैक्ट करती है, मैंने अपने बेडरूम में वो पेंटिंग लगा रखी है। नहीं, ये मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, खास करके ये बातें सुन के आपकी कि हमारे मैथिली के, मधुबनी के कोई ब्रांड है जी। हाँ, एजी प्योर कंपनी है, जिसकी ब्रांडिंग मैंने भोजपुरी मैगजीन्स में भी देखी है। अच्छा। ये एक बड़ी बात है। ये नहीं, मैथिली में मुझे तक जहां तक लग रहा है कि आपने सही कहा है कि क्रेज तो है, चीजें भी लोगों को मिल रही है, बट सही चीज सही जगह पे पहुंच नहीं पा रही, एक प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे आपकी फिल्म आई, तो आपकी फिल्म पहुंचने में दर्शकों तक काफी टाइम लग गया जी। और तब तक क्या होता है ना, दर्शकों का इंतजार खत्म हो जाता है। बिल्कुल, ये बात तो है। बहुत क्रेज हुआ था उस वक्त हमारी फिल्म का, क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था। हाँ। और लोगों ने पसंद भी बहुत किया था। लेकिन देखियो, हम तो कलाकार हैं, हम अपना काम कर सकते हैं। फिल्म पर्दे तक लेके आना वो एक प्रोड्यूसर का काम होता है। अब कुछ उनकी भी प्रॉब्लम्स रही होगी। हाँ। जो लेट हुई फिल्म, लेकिन फिल्म अच्छी बनी थी। डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया था, आप सबने बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया था। नहीं, उस फिल्म का अभी गाना भी मतलब जो आप जो बरसाइत वाला गाना कह रहे थे ना, अभी कुछ दिन पहले भी मैं इस साल भी देखा था। हाँ। काफी लोग यूट्यूब पे देख रहे थे। तो अच्छी है, और एक कल्चरल चीज आपको बरसाइत के बारे में जानकारी मिला होगा उस फिल्म से। मुझे मैंने तो कभी ये वर्ड ही नहीं सुना था क्योंकि करवा चौथ सुना था, या फिर छठ जो भोजपुरी फिल्मों में होता है वो सुना था, लेकिन बरसाइत मैंने पहली बार सुना। और अब मैं लाइफ टाइम याद रखूंगी कि ऐसा भी होता है। नहीं, ये चीज़ अच्छी है कि आपने हमारे कल्चर के बारे में जाना, और इतना प्यार आप हमारे कल्चर को दे रहे हैं। और हम मतलब आज ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको मैं ढूंढ के ला पाया बड़ी मुश्किल से, ताकि इतने सालों के बाद हमर सौतीन और डमरू उस्ताद के मुझे लगता है कि 5 साल हो गया होगा। हाँ, और 5 सालों के बाद एक बार फिर आपको लोग देख पाए। नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप मैथिली इंडस्ट्री से मुझे इनवाइट किया आपने, ताकि मुझे भी लग रहा था कि कुछ मिसिंग चल रहा है। अभी ठीक है। हमारे भाषा के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं उनको तो हम ढूंढ के लाएंगे, और इस कार्यक्रम का मेन मकसद वही है। तो आपने जो हमर सौतीन किया था वो दिल्ली में ही लगभग पूरी शूटिंग हुई थी। आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब हमारे खास करके जो मिथिला में है ना, कि महिलाओं को इनमें इस फील्ड में नहीं आने दिया जाता, थोड़ी सी धारणाएं गलत है, कभी ऐसा लगा कि मतलब महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है यूनिट पे, या कुछ इस तरीके का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, उनकी सोच बदल चुकी है, और आज की डेट में महिलाएं किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। आप मतलब मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में भी कोई ऐसा इंसान होगा, ऐसा सोच
ऐसी सोच रखने वाला, और अगर ऐसा रखता भी है तो ये बहुत गलत है। फिल्म एक बहुत अच्छा साधन है अपने कल्चर को दिखाने का जी। कुछ ऐसी बहुत अच्छी फिल्म जो खराब चीजें बनाते हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो अपने मिथिलांचल को प्रमोट करते हैं। हाँ। तो मैं तो यही बोलूंगी सब लोग आए और आगे सपोर्ट करें, ताकि आगे से आगे हमारा मिथिलांचल भी आगे बढ़े, यहाँ के कलाकार निकले, यहाँ के भी लोग काम करें, क्योंकि हर इंडस्ट्री आज की डेट में आगे है। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, चाहे हरियाणा ले लो, बिहार ले लो, पंजाब ले लो, तो फिर मिथिलांचल क्यों पीछे रहे। सुन रही हूँ कि काफी फिल्में बन रही है मैथिली में भी। हाँ, अभी तो काफी फिल्में बन रही है। हमने पिछले सीजन में भी बोला था कि 4 फिल्में बनी हुई थी, हालांकि चारों की चारों रिलीज नहीं हो पाई। मैं झूठ हो गया। क्या होता है, रिलीज करना हमारे हाथ में नहीं है। वो एक प्रोड्यूसर कॉल है। उसमें हम बोल भी नहीं सकते। सही बात। हर चीज का एक दायरा होता है, वो हमारे दायरे से ऊपर है। हमारा काम करने का है। और मैं देख रही हूँ कि मेरी काफी कलाकार भी है जो मैथिली फिल्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्म नहीं बन रही है, लेकिन हाँ, उनको सही तरीके से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। तो आपके माध्यम से हो सकता है कि अब लोग प्रमोशन के लिए आए। नहीं, मेरा तो यही मालूम है, पहले खोज करें कि जो छुपे हुए हैं उनको बाहर निकाल के लाएं, बाद में प्रमोशन के बारे में सोचा जाएगा। और आप लोग फिर आगे मैथिली फिल्म करेंगी तो बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। चलिए, ये भी अच्छी बात है कि नेहा जी फिर से आगे भी मैथिली फिल्म करना चाह रहे हैं। बिल्कुल करना चाहूंगी। मुझे वहाँ का कल्चर पसंद है, मुझे लैंग्वेज पसंद है, इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे वहाँ के ड्रेसअप्स हैं, मुझे बहुत पसंद है। चलिए, मेरी शुभकामना है कि आपको बहुत जल्द मैथिली की तीसरी फिल्म भी करने को मौका मिले। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी ये भी मेरा है कि मैं प्रमोट भी करना चाहता हूँ लोगों को कि भाई मैथिली में जल्दी से ज़्यादा फिल्म बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले जी। और डमरू उस्ताद का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? डमरू उस्ताद का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे तरीके से शूट हुई है फिल्म। और उसमें भी जो मेरे को हमेशा मैथिली में ना 2 बीवियों वाली फिल्म मिली है। आई डोंट नो क्यों मिली है, लेकिन इसमें पहली फिल्म में भी यही था। हमर सौतन तो समझ ही गए होंगे टाइटल से कि मैं सौतन, मेरी सौतन आ जाती है घर में। और डमरू उस्ताद में भी जो प्रधान होते हैं उनकी वाइफ होती है साथ में, और प्रधान को मुझसे प्यार हो जाता है, ऐसा ही है उसमें भी कुछ। अच्छा। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अच्छी बात है, मुझे ये बहुत। और उस फिल्म में एक और खुशी की बात थी कि आपको मैं बताऊं कि उस फिल्म में आप थी और आपके अलावा भी 1 या 2 हीरोइन थी ना? डमरू उस्ताद में तो हीरोइन मैं ही थी। हाँ, और सपोर्टिंग में एक और सेकंड लीड नहीं, हमर सौतन में एक और थी। उसमें कोई मीना गौतम थी या मिष्टी सिंह, कोई और भी थी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पहली मैथिली फिल्म थी जिसमें कि जो भी फीमेल कैरेक्टर हैं वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2 जी। नहीं तो पहले एक बड़ी मुश्किल से होती थी। इस फिल्म में शायद 2 थी, पता नहीं। हाँ, दार्जिलिंग की आर्टिस्ट थी। अच्छा, हाँ, दार्जिलिंग की मीना गौतम थी। मीना गौतम उससे पहले आपकी। अच्छा, वो भी तो आपकी उसमें हमर सौतन में थी वो। अच्छा, हाँ, मतलब दोनों उसमें भी थे। और पूरी कास्टिंग रिपीट हुई थी, बस डायरेक्टर चेंज थे हमारे। हाँ, डायरेक्टर चेंज थे। उसके बाद फिर आपने कोई मैथिली फिल्म नहीं की? नहीं। कभी आया ऑफर मैथिली फिल्म के लिए उसके बाद? हाँ, एक बार आया था। अच्छा, आपने मना क्यों कर दिया? नहीं, मेरी डेट्स मैच नहीं हुई, मैं मना क्यों करूंगी। अच्छा। नहीं, मैं नहीं है आपने नहीं ऐसा मैं मना क्यों करूंगी, डेट्स का इश्यूज था। और अगर वो 2-3 दिन मैनेज कर लेते तो मैं कर भी लेती। और नहीं, आजकल थोड़ा सा, और भोजपुरी में तो थोड़ा सा ये भी है ना कि उन लोगों का शेड्यूल थोड़ा और भी व्यस्त रहता है, उनके पास 1-1 साल तक डेट्स नहीं है जी। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मतलब मैथिली फिल्म में आपका? है बहुत अच्छा, और मैं दोबारा करना चाहूंगी। तो बेसिकली आपकी बॉर्न एंड बॉटम हिमाचल में हुई है? नहीं, मैं वैसे तो मैं दिल्ली में ही बॉर्न हुई हूँ। अच्छा। लेकिन गांव मेरा हिमाचल है। मींस मेरे फादर हिमाचल के थे। अच्छा। और मॉम मेरी चांदनी चौक दिल्ली से ही है। अच्छा। नहीं, मैं देखा था, इसीलिए आप ना, मतलब मुझे लग रहा था आपकी जब फिल्म मैंने देखा, लुक देखा, मैंने कहा नहीं, ये उधर कश्मीर या उधर साइड की ही है। और थोड़ा सा ज्यादा मैं कश्मीर चला गया था, लेकिन कश्मीर ज्यादा हो गया। कश्मीर और हिमाचल। और नहीं, अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके, और मुझे नहीं लग रहा था कि इतने अच्छे तरीके से बातचीत हमारी हो पाएगी। आप जो आए इस कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आगे का आपका क्या है कि अभी आप मैथिली फिल्म करना चाह रही हैं आगे? बिल्कुल करना चाहूँगी, अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट है और
मेरे लाइक कुछ है अच्छा, मैं फीमेल वांटेड सब्जेक्ट करना ज़्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि 2 बीवियों वाले हो चुके बहुत सारा। कुछ नया हो करने के लिए तो मैं ज़रूर करूंगी। और मतलब जो है आपने मैथिली फिल्म, ये भोजपुरी फिल्म के बारे में आप बताइए, अभी करंट में कोई भोजपुरी फिल्म आप? जी मेरी आ रही है पान खाए सैया हमार, बन चुकी है, प्रोडक्शन कंप्लीट हाँ जी, रिलीज पे है। कब तक और अभी आ रही है पियवा हिंदुस्तानी है एक फिल्म, उसमें नए हीरो लॉन्च हो रहे हैं, अवधेश प्रेमी। अच्छा जी तो मैथिली फिल्म में आप मेन कैरेक्टर ही करना चाह रही हैं या सपोर्टिंग कैरेक्टर भी आप कर सकती हैं अगर कुछ देखिए ऐसा मैंने मिले? अभी तक लीड ही किया है, Lead तो ही। अब आप मुझसे और नेगेटिव कैरेक्टर वगैरह? नेगेटिव कैरेक्टर अगर अच्छा है और लीड के पॉइंट से है तो क्यों नहीं लीड करेंगे? के पॉइंट से अच्छी बात है। मतलब नहीं, मतलब ये भी होता है ना कि आपने मेन लीड एज ए हीरोइन काम किया है। आई थिंक अभी तक मेन लीड मैं कर रही हूँ और अभी तक नहीं, आगे कर सकती हूँ, सही थोड़े बात है, साल सही और बात कर सकती हूँ आगे का पता नहीं। मेरी शुभकामनाएं हैं अब कि आप मुझे अगर अभी से रिटायर करना चाहते हैं तो बात अलग है, और अब मेरा कोई मूड नहीं है रिटायर होने का। नहीं रिटायर होने वाला नहीं। देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग कलाकार भी हैं, बेसिकली थिएटर से रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो जी। ठीक है मीडिया में ये चीज़ मायने रखता है कि आप कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, पर रंगमंच में ये मायने नहीं रखता है। रंगमंच में हर एक छोटा सा कैरेक्टर अभी तक मैंने लीड ही किया है और मैं लीड ही करना पसंद करूंगी। मीडिया फील्ड में आप कैसे आई? किसमें? मीडिया फील्ड में मतलब सिनेमा में कैसे आई आप? सिनेमा में कैसे आई? अच्छा सिनेमा में मैं एंगल म्यूजिक कंपनी की तरफ से आई। अच्छा हाँ हाँ जी, रमेश जी, हाँ। राकेश जी, संजीवनी स्टूडियो, अच्छा। इनकी तरफ से आई हूँ। पहले मैं एल्बम्स करती थी, एल्बम्स करते करते इनको मेरा काम अच्छा लगा अच्छा और फिर मुझे फिल्म मिल गई, अच्छा। पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? मिस्टर मजनू। मिस्टर मजनू भोजपुरी? नहीं हिंदी। अच्छा हिंदी। जी अच्छा क्या ये फिल्म अभी देख सकते हैं कहीं अवेलेबल है हाँ इंटरनेट सब पे? जगह अवेलेबल है। अच्छा अच्छा। आप गूगल पे डालेंगे नेहा श्री करके, आपको पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। हाँ देखा था मैंने, अभी आप आए तो आपके आने से पहले मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया कि मैं आपसे कुछ जानकारी ले लूँ, जी। पर मुझे लगा कि उससे ज़्यादा मेरे पास स्टोर था आपके बारे में। काफ़ी बातें हुई आपके बारे में, बहुत टाइम से बातें हुई, और ये इत्तेफाक की बात है कि आज हम लोग शो के माध्यम से मिल रहे हैं। first बहुत time अच्छा लगा मुझे भी कि मैथिली में भी शोज हो रहे हैं। हमारे भोजपुरी में तो बहुत सारे शोज बहुत, होते हैं, हाँ। मैथिली में शो हो रहा है तो इसलिए मैं नहीं, ज्यादा आपने excited हमारे हूँ। भोजपुरी में क्यों बोला? आपका मैथिली नहीं है? मैथिली भी नहीं आपका- मैथिली भी मेरा ही है, मतलब भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, मतलब आप करेंट अभी जी, भोजपुरी में कर जी, रही हैं, ये कर बात रही तो हूँ, तो सही। वहाँ पे मुझे इनविटेशन मिलता है और हमारे राजस्थानी इंडस्ट्री में भी होता है, जी। मैथिली में भी होने लग गया, तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड की अच्छी बात है, चलिए आप लोग क्योंकि शो एक बहुत अच्छा जरिया हो गया है ऑडियंस से कनेक्ट होने का। कनेक्ट होने की। फिल्म में क्या होता है कि एक आपके पास एक बंधा हुआ फाउंडेशन एक- होता हाँ, है एक कि foundation आपको होता है। इसी में रहना है। यहाँ प्रमोशन पे गए तो फिर जब तक फिल्म का प्रमोशन है तब तक किया, हाँ। लेकिन एक शो है जो हमेशा इंसान देख सकता है। इसीलिए हमने इस शो का नाम रखा है गेट टुगेदर की। आइए और हम कोशिश करते हैं ना कि अनजान लोगों से मिलें, जी। ताकि हम बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे नहीं पता है हम आपसे पूछ लें, आप हमसे, तो थोड़ा सा क्या लगता है ना कि हम लोग इसमें कोई स्क्रिप्टेड करते नहीं, इसीलिए ताकि नॉर्मल बातचीत हो, नेचुरल जो भी चीज़ें होती है। तो मैं ये पूछ रहा था, जो सवाल मेरा छूट गया था, एक सवाल नहीं बातचीत ही हम कर रहे हैं। आप मिथिला नहीं कभी जा पाई? नहीं अभी तक? हाँ मधुबनी साइड ना। अच्छा नहीं, मतलब मिथिला हमारा दरभंगा हो जाता है, समस्तीपुर, दरभंगा मुजफ्फरपुर। नहीं मुजफ्फरपुर में गई हूँ एक बार, ऐसी बात नहीं है, वहाँ की लीची मैंने खाई है। अच्छा। मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है, वहाँ मैं गई हूँ, लेकिन मतलब इतने टाइम के लिए नहीं गई मैं। नहीं, तो मेरी फिल्म रिलीज हुई थी अच्छा लाडला, उसके प्रमोशन पे शायद मैं एक बार गई थी वहाँ पे, ओके। लेकिन वो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए, ऐसा नहीं था कि मैं पूरा टाइम वहाँ स्पेंड कर पाई। अच्छा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे किसी प्रोड्यूसर से कि वो आए नेहा जी को, पहले आप फिल्म बाद में बनाना, पहले मिथिला से परिचय कराइए। बिल्कुल मैं जरूर जाना चाहूंगी। नहीं देखिए ये कितनी अच्छी विधा है कि आप कभी उस धरती पे गई नहीं, लेकिन फिल्म के माध्यम से आप वहाँ के कल्चर को जाने। देखिए कितनी बड़ी बात है, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस लाइन में काम कर रही हूँ जी, और जी। मुझे इतनी अच्छी अच्छी जगह और इतने अच्छे अच्छे पकवान, वहाँ के फेमस चीज़ें मुझे खाने को मिलती है। आई लव दैट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप कभी मिथिला गई नहीं है, लेकिन आप गई हुई हैं, बट आपको पता नहीं है। एक्चुअली हाँ, हम आपको बता actually। दें कि जो मिथिला हमारा एरिया हो जाता है इधर बिहार में, तो गंगा नदी है ना, गंगा नदी के उस साइड जितने भी भाग होते हैं वो सारे हमारे मिथिला में आते हैं। अच्छा। भाषाओं में चेंजिंग है, जैसे हमारे मधुबनी में, दरभंगा में जाइएगा तो उधर एक तरह की भाषा है। अच्छा। और आप थोड़ा सा समस्तीपुर आइए, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर ना, तो भाषाएं वही है, पर भाषा वही है मेन मैथिली की, और वहाँ पे ना चेंज हो जाती है, हल्की सी टोनिंग चेंज हो जाती है। ऐसे भोजपुरी में भी है कि आप छपरा की भोजपुरी जाइए तो अलग है, जी, और जी। मोतिहारी की भोजपुरी वो जाइए तो तो क्या अलग है, देखिए हर 10 किलोमीटर पे एक अलग लैंग्वेज है आज की डेट में, लेकिन एक प्रॉपर है कि मुझे लगता है कि ये जुबानी लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फीलिंग्स होती है। आज की डेट में आप देखिए कि आप साउथ की फिल्म में देखेंगे हाँ। या इंग्लिश फिल्म में देखेंगे, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि वो बोल क्या रहे हैं, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड द
वंडरफुल फिल्म, हाँ। बिकॉज उसके अंदर एक फीलिंग्स है, एक इमोशंस है, और मुझे लगता है कि इमोशन से बढ़कर कोई लैंग्वेज नहीं होती। लैंग्वेज नहीं होती है। तो मैं आपको बता रहा था मिथिला रीजन के बारे में कि वो जो एरिया है वो मिथिला है। तो अगली बार आप कहीं भी जाइएगा तो आप बताइए कि हाँ मिथिला के ये जगह पे गए हुए। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि मुझे आप इस तरीके से इतना बातचीत में एकदम लग ही नहीं रहा कि हम फर्स्ट टाइम मिले हुए हैं। और इस बात का थोड़ा दुख है अभी कि आप मिथिला गई, लेकिन हमारे मधुबनी दरभंगा जो खास करके मिथिला का मेन। बिल्कुल लेकिन मैं जरूर जाऊंगी, फिल्म के माध्यम से जाऊँ ना जाऊँ, एक बार मैं घूमने जरूर जाऊंगी। चलिए इसी बात आपके कहने पे नहीं, मेरे कहने पे नहीं, मेरे मतलब है कि हमारे जो आपके दर्शक है खास करके, बिल्कुल मैं उन सबके लिए जाऊंगी। तो उनकी बात के लिए ही हम यहाँ पे बुलाए हैं। कई सारे लोगों से अभी बात भी हुई थी तो वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि नेहा श्री आ जाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे, तो बोली अरे उनके पास टाइम अभी कहाँ मिला है, कैसे मैनेज करिएगा। हमने बोला कि आपके दर्शक है मैथिली जो आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आपकी इसी लाइन पे मैं आ गई। तो ये इनका स्वभाव है कि सही बात है कि मैंने इनको एक बार बोला और इन्होंने मना नहीं किया। इन्होंने समय के बारे में बोला कि मैनेज करना पड़ेगा, और ये आ गई हैं। तो इतनी अच्छी अभिनेत्री हैं मैथिली के लिए, और भोजपुरी भी कर रही हैं। तो जिस तरीके से दर्शकों ने मैथिली और भोजपुरी को दोनों को प्यार दिया, उसी तरह से कलाकारों में भी है। एक बार एक कार्यक्रम में हम थे तो रवि जी से भी बात हुई थी, तो रवि जी भी बोले थे कि हम क्यों ना करेंगे। एक हमारे कलाकार की कोई भाषा नहीं है ना, आप कलाकार को प्यार दोगे, सम्मान दोगे। अब आपने बुलाया तो हम आए ना। हाँ। अब कोई बुलाए ही नहीं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप सामने से इनवाइट करोगे, तब कोई बोले कि नहीं हम नहीं आ सकते, तब आप कह सकते हैं कि हाँ ये लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपके कहने से हम आ रहे हैं, आपके कहने से हम वर्क कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मिथिला के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे व्यापारी हैं वहाँ के। आप लोग भी फिल्म लाइन में आइए और फिल्म लाइन को सपोर्ट कीजिए, अपने कल्चर को बढ़ाइए। तो मैथिली पे 2 फिल्में की हैं, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मैथिली फिल्म ना उस तरीके से बिजनेस नहीं कर पा रही है? तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से एज एक ऑडियंस, रीजन है फिल्में बनती बहुत कम है, और जो बनती है वो ठीक से रिलीज नहीं हो पाती है। तो मेरे हिसाब से कि पहले उसको प्रमोशन किया जाए। ऐसे एक शो नहीं, ऐसे 10 शो और आने चाहिए ताकि ऑडियंस तक पहुंचे चीज़ें, और फिल्में बने, फिल्में अच्छी तरीके से रिलीज हो, फिल्म का प्रमोशन हो, ताकि लोगों को पता तो लगे एटलीस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानकारी आपसे मिली है, और बहुत सारी जानकारी और चाह रहे हैं हम आपसे, लेकिन समय निकलता जा रहा है। तो आज के लिए हम सोचेंगे कि अब इस कार्यक्रम को आज विराम दिया जाए, और फिर हम उम्मीद करेंगे कि आगे हमारा गेट टुगेदर इसी तरह बढ़ता जाए, और हम गेट टुगेदर के रियली में एक गेट टुगेदर करें जो भी हमारे सारे गेस्ट हैं उनको लेके, और उसमें आपको समय निकाल के आना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आप वादा कर रही है आज हमारे साथ ऑन कैमरा? जी बिल्कुल। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मिथिलांचल की जितनी भी ऑडियंस है, कि आप इस गेट टुगेदर को जितना जल्दी अपना सके उतनी जल्दी अपनाइए, और आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी जैसे कि नवीन जी दे रहे हैं। और मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने कल्चर को आप लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जी जी सही बात है। आप लोग एक कदम बढ़ाएंगे, हम 10 कदम चलेंगे, लेकिन हम कलाकार हैं। आप अच्छी फिल्में बनाइए, हम काम करने को तैयार हैं। हाँ, हमारी फिल्में लगेगी, आप देखने के लिए आइए। मतलब आपसे पुष्टअप होगा तो हम दौड़ पड़ेंगे। बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमें भी काफ़ी एनर्जी मिला आगे के कार्यक्रम के लिए, आगे की जर्नी को तय करने के लिए। और आपसे लास्ट में हम यही गुजारिश करेंगे कि हमारे दर्शकों को, जो हमारे खास करके आपके दर्शक मैथिली में जो आपको पसंद करते हैं, और खास करके आपके जो भोजपुरी में भी पसंद करते हैं, उन सबको थोड़ा हमारे चैनल को बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। हमारे चैनल है मैथिवुड हंगामा। मैथिवुड हंगामा को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल जानकारी मिलेगी गेट टुगेदर के साथ। हाँ, और आपका कोई सवाल अगर नेहा जी से हो तो आप बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका जवाब हम नेहा जी से पूछ के आपको दे देंगे कि नेहा जी अगली फिल्म कौन करें। हाँ, एक चीज़ नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं कोई मांग सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो, नेहा जी की शादी हुई कि नहीं हुई, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालें, हम आपको इनसे पूछ के और जवाब दे देंगे। ठीक है, तो आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आप आई, मुझे अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को आपका प्रेम मिला, और ऐसे ही हमारे मैथिली दर्शकों का आपको प्रेम मिले, और आपकी जो भी आने वाली भोजपुरी फिल्म हो उसके लिए बहुत बहुत हमारे मैथिली मिथिलांचल के दर्शकों की तरफ से और हमारे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी फिल्म लगे मिथिला में खूब कमाई करे, खूब चले मिथिला में। और कल को मैं ये भी उम्मीद करूँ कि मैथिली दर्शकों से आपको इतना प्रेम मिलेगा कि कल को आप मैथिली फिल्में प्रोड्यूस करें। अरे बिल्कुल, और इसी तरह से निरंतर ये आगे बढ़ते रहें। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा 10 साल से जर्नी, और हमारे मतलब भोजपुरी और मैथिली को लेते हुए 10 साल की जो आपकी जर्नी है, बहुत अच्छा लगा कि आप निरंतर इसी तरह आगे रहिए, और फिर हमारी मुलाकात अगले सीजन में हो या बिल्कुल अगले कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।